जैसे ही आप से कुछ लोगों को पता होगा जो मुझे इंस्टा पर फॉलो करते हैं, मेरी नई जर्नी की शुरुआत हो चुके हैं। इस बार मेरी ये ट्रिप कम्प्लीटली अनप्लान थी। ना ही मेरे पास कोई आइटिनरी थी, ना ही कोई रिजर्वेशन था। मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं कहाँ? मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। मैं पहुंच चुका हूं राजस्थान, जोधपुर में। आपका स्वागत है। तो हॉस्टल जोधपुर में अपना सामान रखकर और फ्रेशन अप होकर मैं निकल पड़ा जोधपुर एक्सप्लोर करने। कुछ ही कदमों की दूर थी हमारी पहली डेस्टिनेशन। A few moments later. एक और नया दिन, एक और नया सफ़र, और हमारा जोधपुर का सफ़र पहुंच चुका है आपकी अगली डेस्टिनेशन पे। हम हैं तुर्जी के जालरा पे। जोधपुर के पुराने शहर के बीचों बीच बसा ये तुर्जी का जालरा, जो राजस्थानी आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल नमूना है। जालरा इस शब्द का मतलब होता है स्टेप वेल, यानी कि कैसा कुआं जिसमें सीढ़ियों के जरिए नीचे जाया जा सकता है। इस स्थापत्य का निर्माण करवाया था महारानी तुवरजी बाई ने, जो यहाँ के महाराजा अभय सिंह जी की पत्नी थी। इसका निर्माण सन 1740 में बनकर पूरा हुआ था। क्योंकि ये स्थापत्य बनवाया गया था महारानी तुवरजी बाई द्वारा, इसीलिए इस स्थापत्य को तुर्जी का जालरा ये नाम दिया गया। इस स्टेपवेल की गहराई करीबन 200 फीट है और इसे राजस्थान के प्रसिद्ध गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। गौर से देखने पर आपको पता चलेगा इसमें हाथी, कमल, बैल और बहुत सारी नक्काशियाँ बनाई गई है। ये स्टेपवेल शहर के बीचों बीच होने के कारण यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हो, ना ही यहाँ पे कोई एंट्री फी है। पर अगर आप मेरी रिकमेंडेशन माने तो आप या तो अर्ली मॉर्निंग या तो लेट इवनिंग में यहाँ पे आ सकते हैं। सो तुर्जी का जालरा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे लगी थी भूख और मैं चल पड़ा यहाँ के फेमस क्लॉक टावर के पास, कि मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस अवेलेबल है। जोधपुर क्लॉक टावर, जिसे लोकल्स में घंटाघर भी कहते हैं, एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क है जोधपुर सिटी में। सो हमारी फूड एक्सप्लोरेशन की जर्नी हमें ले आई है हमारे अगले पड़ाव पे, और हम है शाही समोसा। नाम सुन के पता चल ही गया कि मैं क्या ट्राई करने वाला हूँ। तो चले यहाँ आट के ट्राई करते हैं शाही समोसा। सो गाइस, मेरा शाही समोसा आ चुका है। यस, इट्स वेरी क्रिस्पी, इट्स वेरी यम, और जो मसाला भरा हुआ है वो काफ़ी अच्छी तरह मैश किया हुआ है। उतना स्पाइसी नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं एंड इट्स वर्थ ट्राइंग। लोकेशन की बात करूँ तो इट्स राइट नियर टू द सरदार मार्केट यहाँ का काफ़ी फेमस स्पॉट है, और अब शायद सिटी सेंटर कह सकते हो ओल्ड जोधपुर का। सो जोधपुर की फेमस शाही समोसा को टेस्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। A few moments later. एक और नया दिन, एक और नया सफ़र, और हमारा जोधपुर का सफ़र पहुंच चुका है अपने अगले पड़ाव पे। हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जिसका ताल्लुक ना सिर्फ जोधपुर के इतिहास से है, हम सबके यानी कि भारत के इतिहास से भी है। हम पहुंच चुके हैं मंदौर में। जोधपुर शहर से 9 किलोमीटर दूर बसी है ये खूबसूरत जगह, जिसका नाम है मंदौर गार्डन। जोधपुर के बसने से पहले मंदौर मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदौर का ताल्लुक रामायण से भी है। ऐसा माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका मंदौर में ही है, और इसी वजह से मंदौर को रावण का ससुराल भी माना जाता है। हालांकि आज के समय में मंदौर फेमस है अपने छतरिया और देवल के लिए। एक खास बात, मंदौर गार्डन में एंट्री के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाती है। हालांकि अगर आपको म्यूजियम देखना है तो उसके लिए फीस बिल्कुल लगेगी। आपकी स्क्रीन पर फिलहाल आपको दिखाई देगा मंदौर गार्डन में आप क्या क्या देख सकते हैं। इनमें से नागादड़ी डैम और ओल्ड मंदौर फोर्ट अभी फिलहाल टूरिस्ट के लिए बंद किया गया है। मेन गेट से करीबन 200 मीटर चलने के बाद हम पहुंच गए इस खूबसूरत दरवाजे की ओर, जिसका नाम है अजीत पोल, जिसे महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। पोल इस शब्द का मीनिंग होता है दरवाज़ा। आपको गुजरात और राजस्थान में ये वर्ड पोल काफ़ी कॉमनली सुनाई देगा। इनफैक्ट राजस्थान के ज़्यादातर फोर्ट के दरवाजे को पोल ही कहा जाता है।
अजीत पुल से निकलते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई देगा भैरू जी का टेम्पल। यहाँ पे आपको काले भैरू जी, गोरे भैरू जी और सेंटर में गणपति जी के दर्शन होंगे। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना माना जाता है और लोकल्स की यहाँ पे बहुत श्रद्धा है। भैरू जी मंदिर के बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड पर आपको दिखाई देंगे ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। इन्हें देवताओं की साल भी कहा जाता है। माना जाता है इन सारी ही मूर्तियों को एक ही रॉक से कट कर यहीं पे बनाया गया है। इनमें आपको हिंदू देवी देवताओं के अलावा ग्राम देवता एवं लोक देवताओं के भी दर्शन होंगे। मंदिर के ठीक सामने है मंदोर म्यूजियम, जो कि मेंटेनेंस की वजह से फिलहाल बंद था। मंदोर म्यूजियम से कुछ ही दूरी पर देखेंगे आपको ये ब्यूटीफुल सी इमारत, जिसे कहते हैं एक खंबा महल। इस सुंदर इमारत का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने सन 1707 और 1724 के बीच में कराया था। इस इमारत का निर्माण एक सिंगल चट्टान को तराश कर किया गया है, इसी वजह से इसे एक खंबा महल भी कहा जाता है। ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर 2 मंजिलों जितना ऊंचा है। गौर से देखने पर आपको इस इमारत पे बारीक नक्काशियाँ, जाली काम और झरोखे बने दिखेंगे। यह इमारत खास रॉयल फैमिली की फीमेल्स के लिए बनाई गई ठी। यहाँ पे वो समर के टाइम पे आके आराम किया करती थी। सो एक खंबा महल को देखकर ऐसा लगा कि बस यहीं पे ठहर जाऊं, मगर आगे भी तो जाना था। A few inches later. सो एक खंबा महल से थोड़े ही आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दी 2 छतरी नुमा इमारतें। पहली नज़र में आपको शायद मेरी तरह गलतफहमी हो जाए कि ये शायद कोई मंदिर या फिर कोई पूजा के स्थान है। इन इमारतों को देवल कहा जाता है। देवल यानी कि एक मेमोरियल, जो रॉयल फैमिली के किसी भी मेंबर के मरने के 1 साल बाद उनकी याद में बनाया जाता है। मंदोर गार्डन एक समय में रॉयल फैमिली का क्रेमेशन ग्राउंड भी हुआ करता था, यानी कि रॉयल फैमिली के कोई भी मेंबर के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार यहीं पे किया जाता था। हालांकि अब इसे शिफ्ट करके जसवंत थाड़ा में कर दिया गया है। मंदौर का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो मंदौर का इतिहास रामायण काल से जाता है। माना जाता है कि मंदौर जो है वो रावण का ससुराल हुआ करता था। रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी वो यहीं की थी। कहा जाता है कि जो मंदौर का निर्माण है वो मायासुर असुर ने किया था, और क्योंकि उनकी शादी जो है कप्सरा से हुई थी तो उनको रखने के लिए उन्होंने वो टाइम पे मंदौर का निर्माण किया था, ऐसा हमारे पुराणों में माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे मैं बिल्कुल आपको लेके जाना चाहूँगा। बहुत ख़ास प्लेस है, बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो हम बिल्कुल वहाँ पे चलेंगे। मुझे एक और प्लेस पे जाना था जो है मंदौर का किला, बट मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि इट इज़ नॉट रियली सेफ़ टू गो देयर, बिकॉज़ वो स्ट्रक्चर काफ़ी ऑलमोस्ट ढह चुका है। सिर्फ वहाँ पे चामुंडा माता का एक मंदिर ही बचा है, एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गो। सो सिक्योरिटी कम फर्स्ट, सो मैं डेफिनेटली वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा। दूर से शायद मैं आपको कुछ वीडियो दिखा दूँ उस प्लेस की। बहुत सारे यहाँ पे देवल है, बहुत सारे यहाँ पे छतरियाँ लगी हुई है। अगर आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको समय लेकर यहाँ पे आना चाहिए। एक मेन अट्रैक्शन है जो जिसे कहते हैं एक खंबा महल। इट वाज बेसिकली अ लेजर प्लेस फॉर रॉयल फीमेल्स हियर, जो आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उसे एक सिंगल पत्थर से उतर कर बनाया गया है, और इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फ़िलहाल तो मैं अब यहाँ से प्रस्थान करूँगा, और जो आपको मैंने सीक्रेट प्लेस बताई वहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको लेके जाना चाहूँगा बिफोर दिस डे एंड्स। A few moments later. बाहर निकलते वक्त मुझे कुछ लोकल्स ने एक जगह के बारे में बताया, और मैं सुनने के बाद रह नहीं पाया इस जगह पे आने के लिए। ये जगह फिलहाल पुरातत्व विभाग के अंदर में आती है, जो गाँव के मंदौर का नाता रामायण से रहा है, और मैं भी ढूंढ रहा था एक ऐसी जगह जिस बात की पुष्टि कर पाए। मेरी यही खोज मुझे लेकर आई यहाँ। लोकल्स के हिसाब से ये वही जगह है जहाँ पे रावण और मंदोदरी की शादी हुई थी। तो यहाँ पे एक मॉडर्न स्ट्रक्चर अवेलेबल है, लेकिन इसके साथ में ही एक पुराना और प्राचीन शिलालेख और स्कल्पचर आपको नजर आएगा। ये शिलालेख काफी पुराना या फिर प्राचीन लग रहा है।
लो, इन सब के बीच में एक बात तो मैं कहना भूल ही गया। मुझे दीप भैया का कॉल आया था। हाँ, मुझे रूम मिल चुकी थी। सो थके हुए पैर और मन में चैन की सांस लेकर मैं निकल पड़ा जहाँ से ये दिन शुरू हुआ था। वो था हॉस्टल जोधपुर। सो इसी तरह जोधपुर में मेरा पहला रोमांच से भरा दिन पूरा हुआ, लेकिन हमारा सफर अब भी जारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।